बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आप देख रहे हैं आरटीएच चैनल, जिस पर उर्दू की क्लासेस कई दिनों से चल रही हैं। आज हमारा 12वां सबक है और हम सीखेंगे वही चीज़ जो हमारा कल की वीडियो में हमने सीखा था। उसी के ताल्लुक़ से कुछ बातें और सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन हिंदी वाले हरूफ को जो है हम दूसरे हर्फ से जोड़ते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल आरटीएच को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह से इन हर्फ को जो है हम जोड़ते हैं। एक मरतबा आइए इनका हम इजरा कर लेते हैं, इनको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ये होता है हमारा बे और हे मिलकर भा बनता है, और पे और हे मिलकर फा, ते और हे मिलकर था, ये ते और हे मिलकर ठा, जीम और हे झा, चे और हे मिलकर छा, धा, और ये ढा, ये ड़ा, और ये खा और ये घा। ठीक, इसकी पूरी जो है किस तरह से बनता है पिछली वीडियो में आपको बताया गया है। आज हम सीखेंगे कि इनको किस तरह से दूसरे हर्फ में जोड़ा करते हैं। ये देखिए, जिस तरह से भा है तो भा को अगर हम जोड़ें, ये भा, ठीक, और हमें लिखना है मिसाल के तौर पर भा से अगर हम कोई हर्फ लें और हमें लिखना है भागा, क्या लिखना है? भागा। ये देखिए, इसको हिंदी में लिखे साथ साथ हमें लिखना भागा। तो भा लिखेंगे सबसे पहले, और उसी के साथ में हम आखिर लिखनी अलिफ लेकर के आएंगे, और ये हमारा भा हो गया। ठीक, अब गा आ रहा है, क्या आ रहा है? गा। तो गा के लिए कौन सा हर्फ आता है इसका हमें पता होना चाहिए। गा के लिए गाफ आता है। ठीक, यहाँ पर हम गाफ लाएंगे और गाफ के ऊपर ये गाफ लग गया, ये अलिफ आ गया। ठीक है, इस तरह से है, ये है प्लस अलिफ करेंगे तो गाफ को जोड़ने के बाद इस तरह का बन जाएगा ये गाफ। क्या हो गया? भा गा। ठीक, आगे देखिए, इसी तरह से हम फा को किस तरह से जोड़ेंगे। हमें लिखना है फल, है फल। तो इस फा को लेंगे, ठीक है, और इसी में हम क्या करेंगे, लाम को यूं जोड़ देंगे। इसी तरह से हमें लेना है फूल। तो फा पे बड़े की मात्रा है तो फा लेंगे, और बड़े की मात्रा के लिए वाव का इस्तेमाल होता है, आपको पता है। ये फूल, क्या हो गया? फूल। ठीक है, इसी तरह से देखिए आप था को लें, ठीक, ये आपका हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं था के लिए। था के लिए हमें लिखना है मिसाल के तौर पर थाली। क्या लिखना है? थाली। ठीक है, तो था के लिए थाली लिखना है। हम क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले था का इस्तेमाल करेंगे, ठीक, और था के बाद जो है हम आकर करने के लिए अलिफ लगा देंगे, और लाम के लिए, ला के लिए लाम, और बड़ी की मात्रा के लिए गोल वाली या यहां से छूट जाएगी। ये हो गया हमारा थाली। ठीक है, अब आप ये देखिए आगे ठा, क्या है? ठा से देखिए आगे, ठा का एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इसकी भी जो हमारी मश्क हो जाए। हमें लिखना है, इसको देखिए था, ये है ठा, ठीक, टे और हम लिखेंगे बनता है ठा बनता है। तो अगर हम ठा का एग्जाम्पल जब लेंगे तो इसमें हम आसानी लिख सकते हैं ठेला। क्या लिख सकते हैं? ठेला लिख सकते हैं। तो ठेला किस तरह से लिखते हैं? ये देखिए, ये हो गया ठा, ये ला, ठेला। ठीक, एक ही मात्रा आ रही है। एक ही मात्रा के लिए पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, जिसमें मात्राएं बताई गई थी एक ही के लंबी वाली आती है, और जब लंबी वाली बीच में हो जाती है तो उसको हम इस तरह के शेप में बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ठा, और यहाँ पर लंबी वाली एक ही मात्रा के लिए बीच में ये ठे हो गया, और ये ला के लिए लाम, और आगे अंडे के लिए अलिफ आ गया। ये हमारा क्या हो गया? ठे ला हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना होगा, ठेला हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन उर्दू में ठेला का साउंड प्रोनाउंसिएशन है वो हा का होता है। क्या होता है? हा का। ये इस तरह से, ये देखिए, ये लाम हो गया, और यहाँ पर ये हे का शोशा बन जाता है। क्या बन जाता है? हे। ठीक है, उर्दू में जो आता है ठेला, ठेला, आखिर में हे की आवाज देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ठा का। ये सिर्फ अभी फिलहाल जो है हमें समझना ये है किस तरह से इन को मिलाना है। ठीक है,
समझ पा रहे हैं? इसको लिख लीजिए, बहुत सारी आपको इमले में चीजें काम आएंगी। ये झा क्या है? जीम और हे मिलकर क्या बनता है हमारा? जीम और हे मिलकर बनता है झा। ये देखिए झा को देखिए, झा के लिए हमें लिखना है झील। क्या लिखना है? झील लिखना है। तो बड़ी ई की मात्रा आएगी और बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या करेंगे? हम या का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले झा को लेंगे, उसके बाद ये बन जाएगी और यहाँ पर हम लाम को जोड़ देंगे। ठीक, एक बात आपको याद रखना है कि उर्दू के अंदर जितने भी हरूफ हैं, ठीक, उन सबको क्या करना है? हमें जोड़ते चले जाना है दूसरे हर्फ से, सिवाय उन हरूफ के जो आपको बताए जा चुके हैं। पिछली वीडियो में आप देख लें कि कौन से हरूफ नहीं जोड़े जाते हैं, जिनमें से अलिफ है, अलिफ के बाद दाल है, डाल है, जाल है, रे है, रे है और वाव है और हमजा। वो हरूफ हैं जो दूसरे हर्फ से आगे जुड़ते नहीं हैं। बाकी सब हर्फ क्या होते हैं? एक दूसरे हर्फ से जुड़ जाते हैं। ये झील हो गया। ठीक है, इसी तरह से लिखना है झाड़ू, लिखना है मिसाल के तौर पर। तो झा के एग्जाम्पल लिख लीजिए, झा और ये लू, झाड़ू हो गया। तो झा के लिए क्या करेंगे? झा लाएंगे अपना, सबसे पहले ये झा हो गया। जीम बनाकर इसमें दो चश्मी है वाला है बनाना है, इसमें अलिफ को जोड़ देना है। ये है होता है आखिर में, और इसके बाद जो भी हर्फ आएगा वो जुड़ जाएगा। ठीक है, झा और लू। ले क्या आता है? ये देखिए रे आ गया। बड़े की मात्रा है तो यहाँ पे क्या लेंगे? हम वाव का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा क्या हो गया? झाड़ू हो गया। ठीक है, आइए आगे देखिए, इसको उतारते चले साथ ही साथ, ताकि आपके इमले में ये चीजें काम में आए आपको। देखिए छा क्या है? चे और मिलकर क्या बनता है? छा बनता है। ठीक है, अब छा के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए छा से मिसाल करो हमारी छाता। क्या? छा और ये ता। ठीक है, आकर अंडा लगा हुआ है, इसमें बहुत आसान है ये वाला। सिर्फ आपको करना है ये छा बनाना है, ठीक, और इसमें आकर अंडे के लिए अलिफ जोड़ देना है। ठीक है, अभी ता के लिए क्या आएगा? ते, आकर अंडे के लिए अलिफ। क्या हो गया? छाता। ते में अलिफ जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ते के बाद कोई भी हर्फ होता है वो उसके अंदर जुड़ जाता है। इसी तरह से छा का अगर एक एग्जाम्पल और भी लेने की कोशिश करते हैं, जैसे हमें लिखना है छैनी। क्या लिखना है? छैनी। ठीक है, तो छैनी में देखिए एक मात्रा आ रही है। एक मात्रा के लिए क्या करते हैं? या का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम छा लेंगे, छा आ गया, एक मात्रा के लिए या का इस्तेमाल कर दिया, और फिर नून का शोषा बना दिया है। फिर बड़ी की मात्रा है तो इसमें बड़ी की मात्रा हम जोड़ देंगे। ये देखिए क्या हो गया? यहां से आया तो छा, यहां से या, और ये फिर यहां से आया तो नून, और फिर ये बड़ी या। ठीक है, इसको अगर आप टुकड़ों में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? ये देखिए, इसको अगर अलग अलग हम लिखेंगे तो हमारा ये बन जाएगा छा प्लस एक की मात्रा के लिए लंबी वाली या, प्लस नून ना के लिए, प्लस बड़ी की मात्रा के लिए या। और इन सबको हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। देखिए इनमें कोई भी हर्फ ऐसा नहीं है जो आपस में जुड़ता ना हो। ठीक, सब जुड़ने वाले हर्फ है, इसलिए हमने सबको क्या करा है? जोड़ दिया है। ये हमारा क्या हो गया? छह और नी हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से क्या करें? समझते हुए चले। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद धा, दाल और हमें क्या बनता है? अब देखिए दाल जो है उन हर्फ में से है जो जुड़ता नहीं है, तो इसमें हम दाल को हे में नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हे के बाद जो हर्फ आएगा उसको जोड़ देंगे। जैसा हमें लिखना है धान। क्या लिखना है? धान। तो क्या करेंगे? धा बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, धा हो गया। अब आकर अंडा आ रहा है तो आकर अंडे को क्या करेंगे? इस अलिफ में, अलिफ को जो है हे में जोड़ देंगे ना, ये धा हो जाएगा हमारा। ठीक, और बाद में नून लगा देंगे, हो गया हमारा धान। ठीक, सही है, बहुत आसान है। इसमें आपको समझने वाली बातें से बाकी कुछ नहीं करना है। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से जो है समझाया जा रहा है, ताकि आप कहीं पर भी जो है मार ना खाएं, कहीं पर आप जो है लिखने में, इमले के अंदर, नकल के अंदर किसी तरह की आपको पढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं हो। आप सारी वीडियोस को पीछे से देखें जिन्होंने नहीं देखा है। अगर आप फर्स्ट वीडियो से देख करके आज 12वां सबक है हमारा, अगर आप यहाँ तक देखेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है आप उर्दू की किसी भी किताब को लेकर के बैठेंगे, आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा हर्फ है, इसका साउंड क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इंशाल्लाह तबारक व तआला। आइए और आगे जल्द से देखें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ये हमारा धान, धा का एग्जाम्पल हो गया। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ये धा। ठीक है, ये कौन सा वाला है? ये वाला है। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल जो हमें रखना है जैसे ढपली, क्या करना, ढा पाओ ये नी ढपली, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या लाएंगे, ढा लाएंगे, ठीक, ये हमारा ढा हो गया। अब देखिए ढा सही, अब पा आ रहा है तो पा को जोड़ देंगे इसी में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लाम, ठीक है। ये हमारा जो हो गया ढपली हो गया, ठीक, समझ रहे हैं, क्या हो गया ये ढपली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ढा का एग्जाम्पल मुकम्मल हो गया, हमने ढा बनाया इस तरह से, ये डा ढानी डा, और यहाँ पर इसमें पे को जोड़ देंगे और ये लाम आ गया, और यहाँ पर ये बड़ी की मात्रा, ये हमारा ढपली हो गया। नेक्स्ट देखिए इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, डा के बाद आ रहा है ला का, क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं पढ़ना, क्या, पढ़ना, ठीक। सबसे पहले क्या लाएंगे हम, पे लेकर के आएंगे, पे आया, इसके बाद इस ड़े को जोड़ देंगे इसके अंदर, ठीक है, ये हमारा ड़े आ गया, यहाँ पर है बन जाएगा तो ये पढ़ हो जाएगा, पढ़, और यहीं पर नून लेंगे, नून को इसमें जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया, और अलिफ को भी इसी में हम जोड़ेंगे, ठीक। जैसे आपको बता रहा हूं कि हर चीज को क्या करना है, उर्दू के अंदर सारे हरूफ को जोड़ना है, सिवाय उन हरूफ के कि जो हरूफ जो हैं जुड़ते नहीं है, जिसमें से अलिफ वाव रे दाल वगैरह ये सब हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, पढ़ना, ठीक। अभी जो है राइटिंग के ऊपर बात नहीं करेंगे, राइटिंग के लिए अलग से जो है इंशाल्लाह पूरे कोर्स कराया जाएगा, फिलहाल जो है आप इसको देखें, पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए खा, क्या है, खा, खा का एग्जाम्पल लेते हैं, खा हमारा ये है, ठीक, इसके लिए जैसे मिसाल को लिख ली, खाना, ठीक है, क्या, खाना, ठीक है। तो खाने में सबसे पहले क्या करना है, हमें इस खा का इस्तेमाल करेंगे, आकड़ने के लिए अलिफ लाएंगे, ना के लिए नून, और फिर आकड़ने के लिए आकड़ना, ये हमारा क्या हो गया, खाना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए खा के बाद जिस तरह से खा बनता है इसी तरह से बनता है घा, ये देखिए, ठीक, सिर्फ ऊपर इसके एक जबर की तरह निशान लगाना है, जबर, खा हो जाएगा हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, इसको यहां लिख लें, खाना। इसके लिए घा की मिसाल देखिए, जैसे घड़ी, क्या है, घड़ी है, या आपका ये घोड़ा, ठीक है। दो एग्जाम्पल इसके लेते हैं। तो सबसे पहले घा के लिए क्या करेंगे, हम इस घा को बनाएंगे, उड़ा के लिए लेड़ आएंगे, और बड़ी की मात्रा के लिए या बन जाएगी, कितना आसान है, घड़ी हो गया, ठीक है। इस तरह लेना घोड़ा, तो घोड़ा, इसके लिए क्या करेंगे, हम घा बनाएंगे, और बड़े की मात्रा के लिए आपको बताया था कि वाव का इस्तेमाल होता है और ऊपर जबर लग जाता है, लगाए न लगाने के पढ़ने में जबर का ही साउंड आएगा, घा वा जबर घो, और ये ला, और बाद में इसके अलिफ, घोड़ा। अब इसमें यहाँ पर ये भी आपको देखना है कि देखो रे में ना तो या को जोड़ा है, ना रे के बाद अलिफ को जोड़ा है, क्यों, क्योंकि रे उन हरूफ में से है कि जिसके बाद कोई अगला हर्फ जुड़ता नहीं है। उम्मीद है आपको ये सबक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जितने एग्जाम्पल मैंने लिखाए हैं आप सभी लोगों को इसको अपनी कॉपी पर लिखना है, और फिर आपको होमवर्क के लिए मैं चंद जो है अल्फाज देता हूँ, वो आपको अपनी तरफ से अपनी कॉपी पर लिखने की कोशिश करना है, ठीक। इसको रेस करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सबक अच्छी से समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को खूब शेयर और लाइक करें, और जो लोग अभी तक इस ग्रुप जो उर्दू क्लास का चल रहा है इससे नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ने की कोशिश करें। कमेंट में अपना नाम एड्रेस लिख के भेजें, इंशाल्लाह आपसे रब्ता किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच।